काम में जो गति आई थी, गति में लोचा आ गया, अवरोध आ गया। और अवरोध आने के बाद जो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ छात्रावास का निर्माण होना चाहिए था। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे बच्चों, जिनको शिक्षा के लिए गिरिडीह आने की जरूरत पड़ती है, उनको रहने का आवास उपलब्ध नहीं होता है। उन गरीब बच्चों को ध्यान में रख करके छात्रावास के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। लेकिन छात्रावास की परिकल्पना अभी अधूरी है और यह अधूरी तब तक अधूरी रहेगी जब तक मैं समझता हूं कुशवाहा संघ के पदाधिकारी यहाँ के जुझारू युवा शक्ति को अपने साथ समन्वित नहीं करेंगे। अगर युवा शक्ति को अपने साथ समन्वित नहीं करेंगे तो ये दिन आपको अगले 10 वर्षों तक देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं कि अगर ये जो अभी कमेटी अभी काम कर रही है, अगर सही दिशा में काम करती और सही दिशा में काम करती, युवाओं को साथ लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में का दौरा करती, तो निश्चित तौर से आपका छात्रावास का निर्माण हो सकता था। मैं अपनी बातों को ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन छात्रावास का निर्माण 1 साल के अंदर करना। आप हमारे यहाँ क्या पैसे की कमी है? पैसा देने के लिए सारे लोग तैयार हैं। उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो यहाँ सही ढंग से काम करा सके। जब उनको ऐसी महसूस हो रही है कि यहाँ सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, तब वो पैसा देना बंद कर रहे हैं। इसलिए मैं तमाम कुशवाहा संघ के पदाधिकारी को आग्रह करूंगा कि अगर आप में कुछ खोट है, कुछ दिखाई पड़ रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं कि सारे लोग पैसा देने के लिए तैयार है। छात्रावास निर्माण हो सकता है। 1 साल में छात्रावास का निर्माण का आधारशिला रख करके और आपको एक छात्रावास का निर्माण करके दिखाया जा सकता हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय कुशवाहा। जब मुझे प्रभार दिया गया था, हमने जितना हो सका हमने कोशिश किया है उसमें सफल होने का। और मुझे जिस माध्यम से जिस साधन से अमाउंट को मुहैया करवाया गया, हमने उसमें खरा उतरने का भरसक कोशिश किया। 2008 से जब से हमारे कपिलदेव बाबू ने यहाँ से मुख्यालय गिरिडीह मुख्यालय छोड़े और खगड़िया गए, तब से मैंने फिर अकाउंट को 2008 से अभी तक मैंने अकाउंट को आप एनक के तरह आप देख सकते हैं कि जो भी पैसा आप देते हैं समाज में, वो पैसा डायरेक्ट खाते में जाती है और उसका रिसिप्ट मुझे मिलता है और मैं उसे कैशबुक में एंट्री करते हैं। इसके बाद पूरा फिर प्रस्ताव ले करके, निकासी का प्रस्ताव ले करके कुछ काम करना है, प्रस्ताव ले करके फिर से जो है मुझे चेक मिलता है पार्टी के नाम से, कुछ भी मेरा हमको कुछ लेबर वर्क कराना है तो मेरे नाम से, और फिर तब हम उसका जो है तो भुगतान करते हैं। एकदम पारदर्शी, कहीं भी किसी को इस पर शक उपलब्ध। आप दिवाकर जी को जो 10 तारीख को दिए हैं, ये 15 तारीख को जमा किए हैं, तो 15 तारीख के डेट में आपका एंट्री है और वो कैशबुक में एंट्री है। इन्होंने 15 तारीख को इनका जो है तो बैंक में पैसा गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे उपस्थित सभी हमारे समाज के साथियों, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे पूरण महतो अधिवक्ता जी, संचालनकर्ता दिगंबर प्रसाद दिवाकर जी, मुख्य रूप से अपने विचार को रख रहे थे, आप लोग ने सुना। बगोदर के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र महतो जी का, ओम प्रकाश महतो जी का, दामोदर महतो जी का, एवं सम्मानित लोग अपने अध्यक्षा श्रीमती मुनिया देवी जी, प्रेस मीडिया के सभी साथीगण, नौजवान दोस्तों, मित्रों, भाइयों, सभी को मैं इस जयंती समारोह में
हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हम अपने पूर्वजों को, जो आज हमारे समाज के वीर जो हम सबों के बीच नहीं है, उन सबों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सही मायने में बहुत सारी चीजें हम सब साल में एक बार जुटकर अपने विचार को रखते हैं, और बहुत सारी चीज हमारे मन में जो चल रहे होते हैं, उन बातों को हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। सही मायने में आज हमारा समाज बहुत सारी चीजों से पीछे होने का चर्चा हम लोग हमेशा करते रहते हैं, और पीछे है। हम हमेशा इस चीज को रखते हैं कि समाज में बहुत सारे अगुआ साथी हैं, और हमारे लोगों को भी इस चीज को समझना होगा कि जब हम नेतृत्व करते हैं, हम अपने समाज को आगे लाने की बात करते हैं, तो सिर्फ हम सबों को अपने विचार को रखकर चले जाना और फिर समारोह में आकर चर्चाएं करना मुझे उचित नहीं लगता। मैं कई बार इस कार्यक्रम में आया, पहले मैं पिताजी के साथ यहां पर आया करता था, आज भी मैं आप सबों के इस कार्यक्रम में आते रहता हूं, चाहे दिल्ली रहे, मुंबई रहे, हर जगह कार्यक्रम छोड़ के हम आपके इस कार्यक्रम में आते। आज भी मैं रांची में था, लेकिन सारा कार्यक्रम को छोड़ते हुए आपका जो लगाव, आपका जो प्रेम है, आपने जो स्नेह टेगलाल बाबू से लेकर अब तक हम लोग को दिया, वह घींच के यहां पर लाता। बहुत सारी चर्चाएं हम सब बैठकर अभी कर रहे थे कि सही मायने में हम सबों को एक दिन जुटने से नहीं होगा। इसके लिए नीचे स्तर से हमको ऊपर आना होगा, गांव गांव में जाकर, पंचायत से, ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक। जब तक हम एक बैठक नहीं करेंगे, गोष्ठी नहीं करेंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तक लोग नहीं सुनेंगे। और लोग आज चर्चा करते हैं कि विधायक जी नहीं आए, एमपी साहब नहीं आए, एक्स-एमपी आए। वो आप क्यों चिंता करते हैं? एमएलए एमपी तो आप बनाते हैं, जब चाहिएगा तब फिर पैदा कर लीजिएगा, जब चाहिएगा उखाड़ लीजिएगा। उस चीज का चिंता क्यों करते हैं? ये आपके हाथ में। इसलिए आज समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनका समाज में एक पहचान है, भले वो चुनाव नहीं लड़े, भले वो चुनाव नहीं लड़ते हो, लेकिन हम जैसे युवा को यहां पर लाने में जरूर उनका योगदान रहता है। आंकड़ा रहने से क्या होगा? हम और आप क्या कर सकते हैं? जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगा, जब के हाथों से, आपके हाथों से, कलम से कुछ चल नहीं पाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं। आज हमें अरे माइक में लोग चर्चा कर रहे थे, हम बोले भाई ये सब आपस में बैठ के चर्चा कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चीज जब लोग संस्था चलाता है, समाज चलाता है, तो बहुत सारा लोग पर उंगली उठता है, अरे उसका भी समाधान है। बंद का होने के कारण दिन रात हम लोग व्यस्त रहते हैं। तो इन सारी चीज को
यहाँ के लोग जो है, ऐसा थोड़ी ना जो अध्यक्ष है उन्हीं के दिमाग में है। आज हम ओपन चर्चा कर रहे हैं, हम अपनी बात को खुलेआम आपके सामने अपने विचार को रख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति याद दिला सकता है कि पटेल साहब आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, इसको ये करना है, आपका विचार आया था, आप क्या सोच रहे हैं। तो हम लोग को भी लगेगा कि चलिए लोग ये कर रहा नहीं है कि अगर ये प्रॉपर गिनती में है लोग एमएलए फंड का गाइडलाइन में है कि कोई भी क्षेत्र का विधायक हो, लेकिन जिस जिला हेडक्वार्टर नहीं, लेकिन समाज के नाते दान स्वरूप हमने तो बोला था कि मूर्ति लगाई। अब जितेंद्र जी आप पीछे से बोल रहे आपको हम कल ही जिम्मा देते, आपको एडवांस देते, आप बनारस जाइए, बंगाल। पहले तो टेकलाल बाबू एसपी से तो यही बहाने हाथ भी जाते थे। अब संजोग हम लोग का ऐसा होगा कि 2 चांस से यहाँ चांस नहीं बढ़ रहा है, अब कब पता कहीं पता नहीं। तो हम सबको बहुत सारी चीजें सोचना है यहाँ पर, सही माने में शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आज जो झारखंड का निर्माण हुआ है, जिस झारखंड में हम रह रहे हैं, हम और आप कब यहाँ पर काबिज होइए। हमने तो कई बार बोला कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद यहाँ के मूलवासियों, झारखंड वासियों को क्या मिला? सिर्फ 12 को झुनझुना मिला है, लाल बत्ती लगा के 12 लोग घूमते रहते। उसमें भी अब ऐसा परंपरा आ गया कि मुख्यमंत्री का कुर्सी भी चला गया। जो होता था कि झारखंड का आदिवासी कहिए कि झारखंड का होता था, अब उसमें भी मोनोपिलियन आ गया। तो क्या राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनावे, विधायक का। जब विधायक लोग का इच्छा है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट जनता यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं चुना, विधायक उसके विधायक दल के लोग चुने। इससे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन हम और आपको ये चीज को समझना होगा कि कब तक हम लोग ठगे जाएंगे। आज और ऐसा ऐसा कानून ला रहा है, आप देखते हो। ऐसे ही माने में हम लोग आज लव कुश के लोग जुटे हुए हैं। अब हम लोग सीएनटी में, आप लोग सीएनटी में ही, हम लोग को लोन भी अब नहीं मिलेगा जैसा सरकार करके रखा है। तो हम लोग करें क्या? कुछ टेक्निकल चीज, कुछ कानूनी चीजें, उसको भी ध्यान रखना है। और खास करके यहाँ के छात्रों को, सभी लोगों को, कम से कम गार्जियन को चाहिए कि अपने बच्चों को समय पर पढ़ा। क्योंकि निश्चित रूप से अपने रूप में आज ऐसा नहीं, आज अलग राज होने के बाद हमारे लोग भी जगह पर आ रहे हैं, मात्रा कम है। पहले कितना लोग सिपाही बनने जाता था, कितना लोग पीडीओ करता था, लेकिन आज हमारे लोग जा रहे हैं, नकार नहीं सकते। या पूर्वजों का देन है कि अलग राज दिलाए हैं, लेकिन अब हम लोग का भी, युवा लोग का भी फर्ज बनता है कि कैसे हम इसको संभालें। और इसके संभालने के लिए जब तक आपका सहमति नहीं होगा तब तक हम लोग संभालने योग्य नहीं बन पाएंगे। आप लोग का साथ चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम लोग सत्ता नहीं चला पाएंगे। अरे मनुष्य तो सत्ता चलाता है, मनुष्य तो सब कुछ करता है, लेकिन हम और आप, अरे एक ही लोग है तो एक ही लोग एक ही जगह पर कैंडिडेट होते हैं कि दूसरा फायदा ले लेते हैं। हम लोग एक समीकरण बना के कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाते कि हमको कहां फायदा लेना चाहिए। हमको याद है 2004 में एक समीकरण बना था, हजारीबाग गिरिडीह में, दोनों जिला में हम लोग का एमपी था, दोनों संसद के क्षेत्र में होना चाहिए। आज हम आप सबों से कहेंगे कि सामने जो है उसको देखिए। एमपी और एमएलए आप तो बहुत दिन अभी है, लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था, जो चुनाव, जो पंचायत का जो चुनाव होगा, चाहे वार्ड का है, जिला परिषद का, मुखिया का, इसमें एक समीकरण बना के आप लोग साथ आइए। स्वर्गीय ऋतलाल प्रसाद वर्मा, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय टेकलाल महतो, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा को सत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोग। समाज का प्रेम समझता है वो खींचे चला आता है। हम आपका स्वागत करते हैं इस बात का।
आपने कहा कि झारखंड से बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से चली जा रही है और उसको बचाने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है। और इस जन जागरण सिर्फ सामाजिक संगठन नहीं, बल्कि मैं कहूंगा उसमें एक दम है और हम आपके दम को आगे तक ले जाने में संकल्पित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि और हमारे बीच की नारी सशक्तिकरण की प्रतीक गिरिडीह जिला जैसे समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री कमांडो का विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी, इस सभा का अध्यक्ष श्री पूरन महतो जी, हमारे बगोदर विधानसभा का विधायक श्री रामदास महतो जी, स्वच्छता अभियान हमारे विजय सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व महामंत्री जिगमा प्रसाद कुशवाहा जी, शिला महतो जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आए हुए सभी कुशवाहा बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ कि सुबह से आप लोगों ने इस लव जयंती समारोह में जो उपस्थित हुए हैं वो बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इस 20 साल का भारतीय इस बार भी हमारे कुशवाहा बंधुओं ने जो निर्णय लिया है कि रक्षाबंधन के दिन इस लव का आयोजन किया है।